दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के मीडिया में भारत को लेके अगर चर्चा होता है तो बेसिकली ये चर्चा भारत की तरफ से बनाए हुए कोई नए हथियार को लेके या भारत की तरफ से खरीदे गए कोई नए हथियार को लेके ही होता है। और हाल फिलहाल में तो भारत के हथियारों को लेके यूनाइटेड किंगडम की तरफ से ऐसे चर्चा किया जा रहा है कि मानो दुनिया में और कहीं पे हथियार बन ही नहीं रहा है। पर अचानक से दोस्तों ऐसे चर्चाओं के बीच में यूनाइटेड किंगडम के मीडिया की तरफ से भारत को एक तरीके का वार्निंग दिया गया। बेसिकली ये वार्निंग चाइना के एक नए डेवलपमेंट को लेके है। यूनाइटेड किंगडम के जेंस मीडिया हाउस के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चाइना की तरफ से HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइल के एक अपग्रेडेड वर्जन को डिप्लॉय किया गया। और दोस्तों ये भारत के लिए फिलहाल एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि भारत को इस मिसाइल के काउंटर को भी तलाश करना है और इन मिसाइलों के वार से अपने एयरक्राफ्टों को या अपने अन्य हथियारों को कैसे बचाया जाए उसका भी तैयारी करना है। जेंस मीडिया हाउस के एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चाइना के द्वारा HQ-9B मीडियम रेंज के मीडियम ऑल्टीट्यूड के एयर डिफेंस सिस्टमों के एक अपग्रेडेड वर्जन को अपने सेंट्रल थिएटर कमांड में डिप्लॉय किया गया है। हालांकि दोस्तों यूके के मीडिया हाउस के इस रिपोर्ट के पीछे जो बेस है वो असल में PLA के एफिलेटेड ब्रॉडकास्टर JS7 TV के एक शो है, जहां पे चाइना के द्वारा बनाया हुआ HQ-9B सरफेस टू एयर मिसाइलों के टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट को दिखाया गया। और दोस्तों चाइना के HQ-9B अपग्रेडेड मिसाइलों को अगर देखा जाए तो पहली बार चाइना की तरफ से इसे पिछले साल आयोजित जुहाई एयर शो में दुनिया के सामने लाया गया था। और काफी कम समय के अंदर खाली इन मिसाइलों को चाइना ने अपग्रेड नहीं किया है, बल्कि चाइना की तरफ से अब इसे डिप्लॉय भी कर दिया गया है। हालांकि जिस सेंट्रल थिएटर कमांड में इसे डिप्लॉय किया गया है उसका दायरा बीजिंग और बीजिंग के आसपास के क्षेत्र तक है, जबकि इसका दायरा वेस्ट चाइना सी तक भी पहुंचता है। मतलब ये भारत से काफी दूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत को इसे लेके चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस मिसाइल को चाइना सेंट्रल कमांड में डिप्लॉय किया है उस मिसाइल को चाइना भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर में डिप्लॉय नहीं करेगा, ऐसा भी बात नहीं है। क्योंकि अगर भारत के साथ कुछ चाइना को करना है, मतलब मिस एडवेंचर करना है, तो चाइना के लिए ये मिसाइल सेंटर कमांड से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक लाना कोई बड़ा बात या कोई लंबे समय का बात नहीं है। और दोस्तों चाइना के इस मिसाइलों के डिप्लॉयमेंट को देखते हुए भारत को अभी से ही तैयारी करना चाहिए, ताकि अगर ये मिसाइल भारत के बॉर्डर तक आए तो भारत को उस समय हड़बड़ी में कुछ काम करना ना पड़े। दोस्तों पहले के MQ-9 के वेरिएंट के मुकाबले में MQ-9B में 8 छोटा छोटा मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। पहले जहां पे 4 बड़े मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा था, तो वहीं पे बताया जा रहा है कि अब ये जो 8 छोटा मिसाइल है ये असल में क्लोजर डिस्टेंस के टारगेटों को निशाना बनाने के लिए है। बड़े मिसाइलों को चाइना की तरफ से दूर तक हवाई सुरक्षा के लिए जहां पे बनाया गया है, तो वहीं पे अगर बड़े मिसाइल फेल हो जाता है तो छोटे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। चाइना के ग्लोबल टाइम्स के एक रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया है कि जो छोटे मिसाइल है ये असल में बड़े मिसाइलों के जैसे ही लंबा है, पर इसका डायमीटर बड़े मिसाइलों के मुकाबले में छोटा है और मिसाइल के आकार में परिवर्तन होने के बावजूद ये सेम टैक्टिकल इरेक्टर लॉन्चरों के द्वारा कैरी किया जा सकता है। जेंस मीडिया हाउस के रिपोर्ट के मुताबिक HQ-9B मिसाइलों में जो इंप्रूवमेंट किया गया है उसके कारण ये मीडियम रेंज में मतलब करीबन 200 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को एंगेज कर सकता है। और संभावित इसमें डुअल मोड सीकर का इस्तेमाल किया गया है और एक इंप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर रेजिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया है। इवन जेंस मीडिया हाउस के रिपोर्ट के मुताबिक इन सिस्टमों में एक मॉडिफाइड HT-233 टारगेट एंगेजमेंट रडार का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें की एक अलग तरीके के सेकेंडरी एंटेना की भी अरेंजमेंट है जो सराउंडिंग पैरामीटर्स को जांच सकता है और छोटे ऑब्जेक्टों को भी ट्रैक कर सकता है। वैसे तो दोस्तों चाइना की तरफ से कभी ये खुलासा नहीं किया जाता है कि असल में चाइना ऐसा कितना हथियारों को बनाया है या कितने मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल किया है, लेकिन कुछ चाइनीज इंटरनल रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स मतलब चाइनीज एयरफोर्स में करीबन 80 HQ-9B और पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी मतलब चाइनीज नेवी में करीबन 16 HQ-9B मिसाइलों को शामिल किया जा चुका है। दोस्तों HQ-9B सिस्टमों को अगर देखा जाए तो इसका रेंज 200 से 250 किलोमीटर चाइना का दावा है और फ्लाइट ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता करीबन 50 किलोमीटर तक है, जबकि इसका रफ्तार माक 4 से अधिक के रूप में दावा किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों चाइना की तरफ से कभी भी इन दावों का पक्का सबूत कहीं पे नहीं दिया गया है, पर भारत के लिए अगर देखा जाए तो इन मिसाइलों को काउंटर करने के लिए भारत का बनाया हुआ आकाश या QRSAM या MRSAM काफी नहीं होगा, क्योंकि ना ही इन मिसाइलों का रेंज चाइना के HQ-9 के जैसा है और ना ही ये इतना ऑल्टीट्यूड तक जा सकता है। हालांकि दोस्तों जो LRSAM बनाया जा रहा है वो काफी हद तक चाइना के मिसाइलों को काउंटर करने में सक्षम है, पर पूरा हद तक अगर इसे काउंटर करना है तो भारत को अपने ERSAM और XRSAM जैसे मिसाइलों के डेवलपमेंट के ऊपर और अधिक फोकस करना पड़ेगा। दोस्तों भारत भी अपने खुद के बलबूते पे 200 से 300 किलोमीटर रेंज वाले अलग अलग टाइप के मिसाइलों का निर्माण कर रहा है और दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों को और सुरक्षित रखने के लिए काउंटर मेजर सिस्टमों को भी मजबूत करना पड़ेगा और एयरक्राफ्टों में ऐसे सिस्टमों को लाना पड़ेगा जो कि इन मिसाइलों को भ्रमित भी कर सके और चकमा भी दे सके। हालांकि दोस्तों चाइना के ये HQ-9B पहाड़ी एरिया में कितना कारगर होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और पहाड़ी एरिया में अगर ये कारगर
कारगर नहीं होता है तो चाइना की तरफ से इसे भारत के साथ लगे हुए बॉर्डर में डिप्लॉय करने पे खास कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, चाइना के ये HQ-9B मिसाइलों को काउंटर करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।